नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि सभी प्राइवेट छात्र चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही क्यों हो रही हैं, वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकती हैं। इसी बात को लेकर सभी प्राइवेट छात्र बहुत ही चिंतित हैं कि आखिरकार अगर परीक्षाएं ऑफलाइन होती हैं तो उन्हें अपनी सुरक्षा पर संदेह होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है निजी और बार बार छात्रों का विरोध। यहाँ पर बार बार का मतलब है रिपीटर्स। अगस्त में ऑफलाइन परीक्षा रद्द कराने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये खबर 31 जुलाई यानी कि आज की है। लगभग सुबह 8:30 बजे खबर अपडेट की गई थी। इसी में आगे और लिखा हुआ है, ये खबर मुंबई से आ रही है। यहाँ तक कि नियमित सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बधाई के संदेश की बाढ़ सी आ गई है, यानी कि नियमित छात्रों को पास होने की बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर निजी छात्रों के बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, निजी और दोहराने वाले उम्मीदवार सहित 14.3 लाख पंजीकृत छात्र थे, जिनकी परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक होनी थी। लेकिन जब सरकार ने 1 जून को नियमित छात्रों के लिए परीक्षाएं रद्द कर दी तो 60,443 निजी और रिपीटर्स वाले छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई और बताया गया कि इनके एग्जामिनेशन होंगे। सीबीएसई ने जहां 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर नियमित छात्रों का आकलन करने का फैसला किया था, वहीं निजी छात्रों को 16 अगस्त से 15 सितंबर तक कहा है कि उनकी परीक्षाएं होंगी, वो भी ऑफलाइन मोड में। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ना होकर अगर इन्हें ऑनलाइन किया जाए तो छात्रों की सुरक्षा वैसे ही बनी रहेगी। सीबीएसई के परीक्षा लेने वाले फैसले पर छात्रों ने कहा कि जब महामारी की स्थिति सभी के लिए समान होती है तो उन्हें क्या शारीरिक परीक्षा देना सही है। पिछले हफ्ते निजी छात्रों ने दिल्ली में सीबीएसई मुख्यालय के सामने विरोध भी किया था, लेकिन इस पर सीबीएसई का कोई असर नहीं हुआ है। सीबीएसई ने एक सर्कुलर में कहा है कि निजी छात्रों की लिखित परीक्षाएं होंगी, यानी कि उन्हें परीक्षाएं देनी ही पड़ेंगी और उनके लिए मूल्यांकन के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि छात्रों ने कहा है कि उनका डाटा बोर्ड और स्कूल दोनों के पास है, लेकिन सीबीएसई ने इस पर बिल्कुल मना कर दिया और बताया कि इन छात्रों की परीक्षाएं होना बहुत ही अनिवार्य है। इसी पर एक प्राइवेट कैंडिडेट ने कहा कि जब तक हमारे रिजल्ट आएंगे तब तक एडमिशन बंद हो जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बंद हो जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। प्राइवेट छात्रों ने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उसे निराशा हाथ लगी, यानी कि वो याचिका ही सीधे रद्द कर दी गई। सीबीएसई ने कहा था कि निजी छात्रों के लिए अदालती परीक्षा इस तरह से आयोजित की जाएगी जो पिछले साल अदालत द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए मूल्यांकन नीति के अंतर्गत आएगी। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 50-50% के अनुपात में निजी छात्रों को पास कर रहा है, लेकिन सीबीएसई ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास छात्रों के पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ एक मुद्दा और उठ रहा है, क्योंकि अभी सीबीएसई ने बताया है कि जो ये एग्जामिनेशन डेट निकली है ये सिर्फ इंटर क्लास के बच्चों के लिए है, अभी हाई स्कूल पर निर्णय आना बाकी है। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लगातार आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होना तय है, इसलिए आप पढ़ाई को अपनी जारी रखें।